जोकर पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि कैसे गांव में लगातार बच्चे गायब हो रहे थे और गांव वालों का मानना है कि बच्चे गायब करने के पीछे किसी भयानक से दिखने वाले भूतिया जोकर का हाथ है। और इसी का पता लगाने के लिए कुछ बच्चे टनल में जाते हैं जहां एक जोकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। अब आगे। कोई डरो मत, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उस एल्बम के अकॉर्डिंग अगर हम सब साथ में हैं तो ये जोकर हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम सभी मारे जाओगे। बाकी चिलगोजे बच्चों की तरह ध्यान रखना। फिर उस भूतिया जोकर की आंखों से एक रोशनी निकलती है जिससे उन बच्चों को कुछ दिखाई देता है। सुनो दोस्तों, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इससे बिल्कुल मत डरो। डर के आगे जीत है। इसके बाद तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे मानो तीनों को जोर का करंट लगता है और तीनों हाथ छोड़ देते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर चिंकी, रानी और देव उस जोकर पर टनल में पड़े पत्थरों से वार करने लगते हैं। फिर आऊंगा मैं। इतना कहते ही वो वहां से गायब हो जाता है और फिर तीनों बच्चे टनल के और अंदर जाते हैं जहां उन्हें राजू की एक प्रतिमा दिखाई देती है। राजू? तभी वो वहां से गायब हो जाता है। फिर उन्हें चारों ओर फिर से राजू दिखाई देने लगता है और चारों तरफ बस बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं जिससे तीनों बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। दोस्तों जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। नहीं, हम एक बार फिर राउंड बनाने का ट्राई करते हैं। राजू ने मुझे कहा था जब हम एक हो जाएंगे तो ये जोकर हमारा कुछ नहीं कर सकता। फिर तीनों राउंड बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर तीनों बाहर आ जाते हैं। भी उन्हें बाहर राजू साइकिल चलाते हुए दिखाई देता है। राजू, तू कल से कहां गायब था? मैं तो घर पे था, मुझे बुखार आ गया था। हम घबरा गए थे। पता है, हमने ना अभी उस जोकर को देखा, उससे अभी मिलकर आए हैं हम। तभी वो जोकर फिर से वहां आ जाता है और चारों के आगे पीछे नाचने लगता है। फिर चारों वहां से गायब हो जाते हैं और फिर से वो सभी उस टनल में आ जाते हैं जहां वो पहले थे। अब वो जगह थोड़ी बदली थी। चारों एक लाल घेरे में खड़े थे और वहां पास ही बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। वही जोकर मन ही मन कोई मंत्र बोले जा रहा था। बस कुछ समय और फिर तुम चारों की भी मौत, और धीरे धीरे इस गांव के सभी बच्चों को मैं मार डालूंगा। हम आज तेरा अंत करके ही रहेंगे। राजू के इतना कहते ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। चिंकी के साथ भी होता है। जब वो कुछ बोलने जाती है तो उसे सर में दर्द होने लगता है। मुझे लगता है इसे हमारी कमजोरी के बारे में पता है। तभी रानी अपने गले की चेन उतारकर उस जोकर के ऊपर फेंकती है जिससे डरकर वो दूर हो जाता है। देव, सही कहा तुमने। अगर हम ताकतवर हैं तो ये कमजोर। तभी सभी बच्चे मिलकर कुछ बात करते हैं और उन्हें एक साथ देखकर जोकर पीछे हटने लगता है। सारे बच्चे वहां पड़े पत्थर उठाकर उस जोकर पर हमला करने लगते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके बाद अचानक से वहां एक जोरदार धमाका होता है और जोकर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उस गांव से जोकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।